दोस्तों, आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट की तरफ एक कदम आगे बढ़ा दिया है। तमाम न्यूज़ चैनल्स में खबरें चल रही हैं कि कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और अब आने वाले शीतकालीन सत्र में इसे सरकार बिल के तौर पर संसद में पेश करेगी। तो क्या वाकई में ये पॉसिबल है दोस्तों? क्या वाकई में देश भर में एक साथ चुनाव हो सकते हैं? सारे राज्यों के विधानसभा के चुनाव एक साथ और देश में लोकसभा के चुनाव एक साथ? इसमें क्या क्या दुश्वारियां हैं सरकार के आगे, क्या क्या मुश्किलात हैं? ये तो खैर बात की बात है दोस्तों। वो कौन कौन सी पार्टियां हैं जो सरकार के साथ हैं, वो कौन कौन सी पार्टियां हैं जो सरकार के साथ नहीं है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन बाद में। क्योंकि पहले ये तो जान लीजिए कि मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट पर चुनाव आयोग ने पलीता लगा दिया है। जी हाँ दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस की डेट अनाउंस की थी, चुनाव आयोग ने लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो चुनाव आयोग से बार बार एक सवाल पूछा गया था कि भाई आपसे तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आप महाराष्ट्र के चुनाव की तारीख का भी ऐलान करें, क्योंकि नवंबर में तो महाराष्ट्र में भी चुनाव होने ना, महाराष्ट्र, झारखंड, इसके अलावा जम्मू कश्मीर और हरियाणा। माना यह जा रहा था कि चारों इलेक्शन एक साथ होंगे जैसे कि पिछली बार हुए थे। लेकिन चुनाव आयोग ने जो दलील दी थी, वो दलील अब मोदी जी के वन नेशन वन इलेक्शन के ड्रीम प्रोजेक्ट पर पलीता लगाने के लिए काफी है। सुनिए चुनाव आयोग ने क्या कहा था। महाराष्ट्र में बारिश भी थी, बीएलओस का वर्क करना बाकी है और बहुत सारे फेस्टिवल्स भी हैं जिसको हमें शेड्यूल करने में देखना है। दैट इज लाइक गणेश फेस्टिवल, पितृपक्ष, नवरात्रि, दिवाली, all that put together, this is what we thought that we can handle as 2 elections at a time. So therefore we decided to go this. And in any case, it is within 6 months of the schedule of the term of the assembly which is ending. दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा था कि गणपति उत्सव है, पितृपक्ष है, नवरात्र है, बहुत से त्योहार हैं और इतनी सारी चीजें हैं कि हम एक साथ चुनाव नहीं करा सकते। ये पॉसिबल ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर में भी चुनाव कराएं और महाराष्ट्र में भी चुनाव कराएं, क्योंकि हमारे पास इतनी पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं हैं। हमको पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉय करनी पड़ेंगी, इधर से उधर पैरामिलिट्री फोर्सेस और टीम को लाने में और ले जाने में टाइम लगता है। तो हम एक साथ तो भाई चुनाव नहीं करा सकते। तो अब बड़ा सवाल ये दोस्तों कि कहाँ मोदी जी प्लान कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं, उन सपनों को हकीकत में बदलना चाह रहे हैं कि पूरे के पूरे देश में एक साथ चुनाव हो। और यहाँ चुनाव आयोग 1.5-2 महीने पहले ही कह चुका है कि पूरे देश के चुनाव तो छोड़िए, हम तो 4 चुनाव भी एक साथ नहीं करा सकते। दोस्तों, चुनाव कोई सरकार तो कराती नहीं है, चुनाव आयोग ही कराएगा ना। तो ऐसा क्या हो जाएगा कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल पास होगा और चुनाव आयोग अचानक से कहेगा नहीं, अब हमारे पास संसाधन आ गए, अब हम सक्षम हो गए कि हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर नागालैंड तक सब जगह चुनाव एक साथ कराएंगे। ऐसा अचानक से कोई चमत्कार तो हो नहीं जाएगा। संसाधन कोई एक दिन में बिल्डअप तो होते ही नहीं है, वक्त लगता है संसाधन में। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि चुनाव आयोग तो 4 राज्यों के चुनाव कराने में असफल रहा एक साथ, तो फिर ये मोदी जी का वन नेशन वन इलेक्शन, ये कैबिनेट में जो प्रस्ताव पास किया गया है और शीतकालीन सत्र में जो लाया जा रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है? दोस्तों, 100 बात की एक बात, मोदी जी की जो तीसरी बार की सरकार है, ये बेचारी 2 तरह की सरकार बनकर रह गई है। एक तो यू टर्न सरकार, दूसरा जुमलों वाली सरकार। ये बात सही है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर 15 अगस्त के वक्त मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से एक बार फिर से अपनी बात दोहराई। तो बहुत से लोगों ने कहा कि देखिए, मोदी जी अभी भी गठबंधन की राजनीति में होने के बाद भी वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने के अपने ख्वाब के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन हर ख्वाब हकीकत बन जाए ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये बात मोदी जी भी जानते हैं दोस्तों कि विपक्षी तो छोड़ दीजिए, उनके अपने सहयोगी इस पूरे के पूरे मामले में उनके साथ नहीं खड़े हैं। दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में एक समिति बनाई गई, उस समिति ने 62 यानी कि देश की 62 पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दलों से बात की इस बारे में। क्योंकि भाई कमेटी का काम ही ये होता है ना, हर राजनीतिक दल से बात करने की, क्या आप इसके पक्ष में हैं कि आप इसके विरोध में हैं। 32 ने कहा कि एक देश एक चुनाव कराने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं, 32 राजनीतिक दलों ने। 15 ने इसका विरोध किया, 15 ने कोई जवाब नहीं दिया। कोई जवाब नहीं देने वालों में हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। बात कहेंगे कुमकुम 32 तो कह रहे हैं कि देखिए, चुनाव होना चाहिए तो बहुमत तो चाहता है। इस तरह के फैसले बहुमत से नहीं होते दोस्तों, क्योंकि ये जो 15 है जो कह रहे हैं कि हम एक साथ चुनाव नहीं कराना चाहते, ये 15 वो दल हैं जो निर्णायक दल हैं, अपने अपने राज्यों में बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। दोस्तों, जेडीयू ने
जो कि मोदी जी की एक बैसाखी, महत्वपूर्ण बैसाखी है, नीतीश कुमार की पार्टी, उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है। इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी ने भी वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है। तो ये आप कह सकते हैं कि मोदी जी के लिए एक राहत है कि उनके दो सहयोगी तो कम से कम चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोदी जी की सबसे बड़ी बैसाखी, सबसे मजबूत बैसाखी, एनडीए के अंदर बीजेपी के बाद जो सबसे बड़ा दल है टीडीपी, उसने इस मामले में कोई जवाब नहीं दिया है, ना हाँ बोला है ना बोला है। तो टीडीपी जो सबसे बड़ा सहयोगी दल है, जिसके कहने पर मोदी जी वक्त संशोधन बिल तक पास नहीं करवा पाए और जेपीसी के ठंडे बस्ते में डालना पड़ गया, वो टीडीपी तो अब तक हाँ या ना कुछ बोल ही नहीं पाई। वहीं दूसरी ओर दोस्तों कांग्रेस, जो कि देश का मुख्य विपक्षी दल है, समाजवादी पार्टी जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे इंपॉर्टेंट राजनीतिक दल है और आज इस वक्त लोकसभा चुनाव के बाद तो बीजेपी से बड़ी ताकत है उत्तर प्रदेश में, आम आदमी पार्टी, सीपीएम, बसपा समेत 15 पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया है। और ये 15 पार्टियां ऐसी हैं दोस्तों जो अपने अपने राज्यों में बहुत निर्णायक हैं। वही एक और बात मैं आपको बता दूं, झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम, जिनकी इस वक्त सरकार है झारखंड में, उन्होंने ना हाँ बोला ना बोला है, कोई जवाब नहीं दिया। इसके अलावा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग समेत 15 पार्टियों ने कोई जवाब नहीं दिया है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि विपक्षी तो खैर किसी हाल नहीं मानेंगे, लेकिन अपने सहयोगियों को कैसे मनाएगी सरकार, अपने सहयोगी टीडीपी को कैसे मनाएगी कि आप वन नेशन वन इलेक्शन कराइए। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू दोस्तों कोई ऐसे नेता या ऐसा दल थोड़ी है उनका कि वो हमेशा से एनडीए का हिस्सा रहे हैं। वो एनडीए का हिस्सा रहे हैं इससे पहले भी, वाजपेयी की सरकार के दौरान, फिर एनडीए से अलग भी हुए, फिर मोदी जी के खिलाफ खूब प्रचार भी किया, फिर मोदी जी के एक तरह से उनके साथ उनकी बैसाखी बन गए, उनके साथ उनकी सरकार चल रही है। तो चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो, ये तो वो नेता है जिनका कुछ नहीं पता कब पलटी मार लें। दोस्तों ये तो पेचीदगी नंबर 1 है कि आपको कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ऐसे बड़े विपक्षी दलों को मनाना है जो अपने अपने राज्यों में और अलग अलग राज्यों में एक ताकत है। दोस्तों अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकलिटीज की। एक देश एक चुनाव, सबसे पहले अगर सरकार को इस बिल को लाना है तो इस बिल में संविधान संशोधन, इस बिल को लाने के लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। और संविधान संशोधन अगर करना पड़ेगा तो इसके लिए 2/3 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। यानी कि लोकसभा में इस बिल को पास कराने के लिए कम से कम 362 और राज्यसभा में 163 सदस्यों का समर्थन सरकार के लिए जरूरी है। क्या सरकार ये कर पाएगी? 362 सदस्य एनडीए के हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे वो संभावित एनडीए की बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जो संभावित एनडीए का हिस्सा बीजेपी उनको देखती है। क्या 362 लोकसभा में और 163 सदस्य राज्यसभा में बीजेपी इकट्ठा कर पाएगी? और अगर ये हो भी गया 1%, अगर ये हो भी गया तो फिर एक और स्टेप है, संसद में पास होने के बाद कम से कम 15 देश भर की 15 विधानसभाओं, मतलब 15 राज्यों में इसका अनुमोदन होना जरूरी है। पहले लोकसभा से पास होगा बिल, फिर राज्यसभा से पास होगा, फिर 15 विधानसभाओं से, और उसके बाद राष्ट्रपति का इसमें हस्ताक्षर होगा, राष्ट्रपति के सिग्नेचर होंगे, तब ये बिल कानून बनेगा। मतलब ये जो डगर है ना वन नेशन वन इलेक्शन की, बहुत मुश्किल है। 15 विधानसभाओं से आप कैसे पास करवाएंगे? और बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये वो विधानसभाएं भी हैं उनमें से जिनमें से बहुत में 1.5 साल पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले बीजेपी ने सरकार बनाई है। दोस्तों आप ही बताइए, कुछ महीने पहले पिछले साल के अंत में राजस्थान में चुनाव हुए थे, बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई थी ना, और उस बहुमत वो मैंडेट इतना बड़ा था कि पर्ची वाले मुख्यमंत्री बीजेपी ने बना दिया, आला कमान ने वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया और अपने हिसाब से सीएम बना दिए। अगर वन नेशन वन इलेक्शन का ये बिल राजस्थान की विधानसभा के पास जाता है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री या वहां के विधायक चाहेंगे कि इस तरह का कोई बिल आए, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी की क्या हालत है वो तो लोकसभा चुनाव में पता चल गई। लोकसभा चुनाव में भारी डेंट लगाए, कई सीटें, बड़े स्तर पर सीटें कांग्रेस पार्टी ने छीन ली उस राज्य से जहां 6 महीने पहले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है। वहां 6-8 महीने बाद लोकसभा चुनाव हुए और बीजेपी के हाथ से उसकी जीती हुई सीटें कांग्रेस ने छीन ली। तो वहां जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, वहां के विधायक क्यों चाहेंगे कि वो दोबारा से चुनाव में जाएं या जल्दी चुनाव में जाएं? चाहे विधायक हो या सांसद, कोई नहीं चाहता सत्ता से दूर होना, कोई नहीं चाहता कि वो 5 साल से पहले उसका कार्यकाल चला जाए। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि न केवल दूसरे बल्कि अपनों का भी दबाव मोदी जी को झेलना पड़ेगा। तो फिर बड़ा सवाल ये कि ये सब कुछ हो क्यों रहा है? बात ऐसी है दोस्तों कि मोदी जी को आदत पड़ गई है हेडलाइन बनाने की। पिछले 10 सालों में
कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है, इस तरह से ये सरकार चली है। कुछ बड़ा करना है तो नोटबंदी कर दो, बिना ये सोचे समझे कि नोटबंदी के क्या परिणाम हो सकते हैं। कुछ बड़ा करना है तो जीएसटी बिना तैयारी के लागू कर दो। कुछ बड़ा करना है तो देश भर में लॉकडाउन लगा दो, बिना ये सोचे समझे कि देश का जो मजदूर वर्ग है उसको 400-300 किलोमीटर दूर पैदल चलकर अपने गांव आना पड़ेगा। तो इस सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिसमें उसने हेडलाइन बनाई, जिसमें उसको थोड़ा फायदा हुआ भी उस वक्त, लेकिन लॉन्ग टर्म नुकसान देश को हुआ। तो बेसिकली मोदी जी हेडलाइन बनाने में बहुत विश्वास रखते हैं और मोदी जी को भी इस बात का एहसास है कि पिछले 3 महीने में उनका काफ़ी मजाक उड़ाया है। अभी कुछ दिन पहले गुजरात गए थे तो कह भी रहे थे कि लोग उनके मजे ले रहे हैं, लोग उनका माहौल उड़ा रहे हैं। तो मोदी जी दरअसल ये अपने समर्थकों को दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम तो चाहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन हो, लेकिन विपक्षियों ने बिल पास नहीं होने दिया, हमारे अपने सहयोगियों ने बिल पास नहीं होने दिया, बहुमत की सरकार नहीं है ना। हम तो चाहते थे वक्फ संशोधन बिल पास हो जाए, लेकिन टीडीपी ने साथ नहीं दिया, क्या करें, बहुमत की सरकार नहीं है क्या। ये बेसिकली एक मैसेज दिया जाता है अपने कैडर को कि देखिए हम अपने जो हमारे एजेंडे थे उसमें हम सख्त हैं, उससे हम हिले नहीं हैं, लेकिन हम क्या करें, हमें बहुमत मिला नहीं है ना। लेकिन दिक्कत ये दोस्तों कि इस बिल के ज़रिए सरकार शीतकालीन सत्र में हंगामा कर सकती है, थोड़ी बहुत बहस कराकर हेडलाइन भी पालेगी, लेकिन इस बिल की वजह से कितने महत्वपूर्ण बिल हैं जिसमें ठीक से बहस नहीं हो पाती। अभी बिल लाया जाएगा, विपक्ष इस पर हंगामा करेगा, विपक्ष इसमें बहस की मांग करेगा, बहस होगी भी, और अगर ये बिल ना लाया जाता तो और दूसरे कितने महत्वपूर्ण मुद्दे हो सकते थे जिस पर बहस हो सकती थी। ये देश जानना चाहता है कि मणिपुर में क्या हो रहा है, ये देश जानना चाहता है कि रोजगार को लेकर ये सरकार क्या कर रही है। इस पर सरकार बैकफुट पर है, सरकार के पास जवाब नहीं है, तो सरकार एक बिल लेकर आती है जिसमें मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है 1 नेशन 1 इलेक्शन। दोस्तों मोदी जी जवाहरलाल नेहरू की सरकार, उनके कार्यकाल काफ़ी आलोचना करते हैं, बीजेपी वाले काफ़ी आलोचना करते हैं, लेकिन क्या बीजेपी के लोग ये जानते हैं कि शुरुआत में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो शुरुआत में करीब 2 से 3 लोकसभा चुनाव ऐसे ही हुए थे, जिसमें लोकसभा चुनाव और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे। तो जब मोदी जी नेहरू की इतनी आलोचना करते हैं तो नेहरू के दौरान तो ये चुनाव एक साथ करा के देखे गए थे ना। अगर इतना ही अच्छा परिणाम होता तो आज भी वो साथ हो रहे होते, लेकिन चुनाव अलग अलग हो गए ना। अलग अलग विधानसभा के चुनाव अलग अलग वक्त में होते हैं और लोकसभा के चुनाव अलग वक्त में होते हैं। तो चलिए कुछ हो ना हो, कम से कम मोदी जी ने नेहरू के इस फैसले पर तो हामी भर दी। कम से कम इस फैसले पर तो मोदी जी मानते हैं कि नेहरू जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराते थे वो ठीक है, क्योंकि उसी ओर तो कदम बढ़ा रहे हैं मोदी जी। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शंस हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।